जय हिंद। देखिए, इस पूरे के पूरे विश्व का जितना भी खास करके लैंड है ना, भूभाग है, वो किसी ना किसी देश के हिस्से में जाता है या हिस्से में पड़ता है। बात समझ में आ गया? कहने का मतलब है कि जैसे देखो, पूरा का पूरा ये साउथ एशिया, तो साउथ एशिया का जितना भी भू क्षेत्र है उसमें भारत आ जाता है, और भारत के अंदर पूरे के पूरे भूभाग है, और भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। कुछ हिमालयन नेशन हैं, जैसे नेपाल है, भूटान है, कुछ आइलैंड वगैरह है, लक्षद्वीप, पौंडीचेरी वगैरह, अंडमान लक्षद्वीप वगैरह हो गया, या फिर अंडमान एंड निकोबार वगैरह। इसी प्रकार कई एक आइलैंड नेशन भी हैं, जैसे मालदीव्स, श्रीलंका वगैरह। तो जहाँ जहाँ भी भूमि है, ये तो मैं साउथ एशिया की बात कर रहा हूँ, पूरे विश्व में भी देख लो, अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, या फिर पूरे के पूरे यूरोपियन नेशन, हर जगह में कोई ना कोई एक संप्रभुत्व संपन्न गणराज्य की स्थापना हो चुकी है, और विश्व में लगभग 200 से भी अधिक राष्ट्र हैं, नेशन स्टेट हैं। ठीक है, लेकिन इन सभी राष्ट्रों पर जो राष्ट्र के अंतर्गत वह भूभाग आता है, उसका एक प्रकार से कब्जा रहता है, उसका वहाँ जो है नियम कानून चलता है, और क्योंकि वह भूमि उस राष्ट्र को बिलोंग करती है, उस नेशन को बिलोंग करती है, तो उस भूमि पे पूर्ण अधिकार उस राष्ट्र और उस देश का होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पूरे के पूरे इस धरातल पे, इस भूमंडल पे, और इस पूरे के पूरे अर्थ पे सिर्फ ज़मीनें नहीं है, समुद्र भी है। अब ऐसा तो है नहीं कि पूरा का पूरा हिंद महासागर में भारत जो है अपना शासन चलाता हो। तो हिंद महासागर से कई व्यापार वगैरह होते हैं, ट्रेड वगैरह, बड़े बड़े नाव वगैरह जाते हैं। तो ऐसे पूरे के पूरे विश्व में 5 जो है समुद्र हैं, चाहे इंडियन ओशन हो गया, पैसिफिक ओशन हो गया, अटलांटिक ओशन हो गया, ठीक है, आर्टिक, अंटार्कटिक। तो ऐसे जितने भी समुद्र हैं उस पर पूरी दुनिया का अधिकार है, मतलब पूरी दुनिया के लोग जो है उससे व्यापार वगैरह कर सकते हैं, आ जा सकते हैं, कह सकते हो पूरी की पूरी जो है एक जगह से दूसरी जगह आ सकते हैं बिना किसी हस्तक्षेप के। और कोई अन्य राष्ट्र जो है यह नहीं कह सकता कि वो हमारा है। जैसे भारत ये क्लेम नहीं कर सकता कि पूरा का पूरा इंडियन ओशन हमारा ही है, नहीं। तो जैसे भारत है तो उसके 200 माइल तक जो है वहाँ कह सकते हो कि पूरे के पूरे वहाँ, जैसे होता है ना कि आप अपनी आर्थिक गतिविधि कर सकते हो, क्योंकि समुद्र में बहुत खनिज वगैरह भी है, वहाँ से आप खनिज वगैरह निकाल सकते हो। मतलब कुछ जो है कंटिनेंटल जो आपकी बाउंड्री होती है, समुद्र से सटा हुआ आपका जो कंटिनेंट होता है, ठीक है, तो उससे कुछ दूर तक आपका उस पर अधिकार होता है। ठीक है, वो आपके ज्यूरिडिक्शंस में आता है। लेकिन एकदम अगर एक्सटेंडेड इंडियन ओशन की बात करूँ तो फिर वहाँ नहीं आता। कुछ एक माइल तक आपकी ज्यूरिडिक्शंस में या इंटरनेशनल सी लॉ के अंतर्गत जो है आपको मान्यता दी जाती है। लेकिन जैसे कुछ अड़ियल जो देश होते हैं, जैसे साउथ चाइना सी पे जो है चाइना क्लेम करता है, ठीक है, आर्टिफिशियल आइलैंड बनाकर, जो कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों के उल्लंघन है, उसके विपरीत है। बात समझ में आ रही है? इसमें यही कहा जा रहा है इस प्रश्न में कि सर्टेन रिसोर्सेज बिंग द कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड। अब जैसे पूरी दुनिया की हवा, ये सभी लोगों का है, कॉमन रिसोर्सेज है, ठीक है। अब जो है अंटार्कटिक ओशियन, ये किसी देश का नहीं है। अंटार्कटिक ओशन पे बर्फ जमा हुआ है, किसी देश का नहीं, ये सभी देशों का है। किसी देश का नहीं मतलब पूरे के पूरे ये जो है कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड है, पूरे के पूरे इस मानव जाति या मानव सभ्यता का कॉमन हेरिटेज है। फिर उसी प्रकार अंतरिक्ष, ये सभी देशों का है, किसी भी देश अपना इस पर संप्रभुता नहीं जगा सकता। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। इस पे जो है आपको रिसोर्स कहने का मतलब है यहाँ संसाधन। तो हर एक चीज़ रिसोर्स ही है मेरे अनुसार से, भले है कि अगर आपको उसकी उपयोगिता आती हो, आपको उसका उपयोग करना जानते हैं। स्टार्ट क्लियर? आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। हम जो है अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझने का प्रयास करते हैं।